फिर क्विकली हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और आज हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें हमने जो डिस्कस करना है वो AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ग्लोबल इंफ्रा से इसकी क्या मुराद है? यहाँ पर AWS की सर्विसेज यूज करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर उनके अपने खुद के कोई डाटा सेंटर्स हैं जिसमें उन्होंने ये सारा सेटअप किया हुआ है जो आप अपने पास फिजिकल इन्वायरमेंट में करते हैं। उन्होंने वहाँ पे अपने सर्वर्स लगाए हुए हैं, वहाँ पर उनके स्टोरेजेस हैं, नेटवर्क स्विचेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने वहाँ पर मेंटेन की हुई है। तो वो किस तरह से वहाँ पर बैकएंड पे चीज़ें हैं उनकी, और हमने उसको किस तरह से अपने लिए यूटिलाइज करवाना है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो जैसे कोई यहाँ पे हमें बता रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक डाटा सेंटर्स एंड नेटवर्किंग कनेक्टिविटी still exist as the foundation of every cloud application। कि कुछ भी आपने वहां पे डिप्लॉय करना है उसके लिए क्या है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। In AWS, the physical infra makes up the AWS global infra in the form of regions and availability। उसने क्या किया हुआ, इसको अपने ग्लोबल इंफ्रा को डिवाइड कर दिया है रीजन्स में और इसके अवेलेबिलिटी जोन्स में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको इसका एक जो ग्लोबल इंफ्रा मैप है यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है। तो इसमें ये देखें, यहाँ पर डिफरेंट ग्रीन पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये इनके एक्टिव डाटा सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहाँ कहाँ पे कौन सा है, ठीक है। यूरोप में आ जाए तो ये देखें, इसमें ये लंदन में है, और ये सारी डिफरेंट आपके पास चीज़ें। एक्चुअल में क्या किया हुआ है इन्होंने, हर एरिया को एक रीजन में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम आए, ये लंदन रीजन है। लंदन में आपको यहाँ पर बता रहा है कि इसके पास 3 अवेलेबिलिटी जोन है। इसका मतलब क्या है कि लंदन के एरिया में इन्होंने अपने 3 फिजिकल डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। इनके 3 फिजिकल डाटा सेंटर हैं जो मिलके एक रीजन बना रहे हैं और उसको वो लंदन का नाम दे रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने इसको डिवाइड किया होता है अपने अवेलेबिलिटी जोन में। बाकी फर्दर नीचे कुछ डिटेल्स आ रही है इसमें। 41 लोकल जोन है, वेवलेंथ जोन है, और 245 कंट्रीज को यहाँ से वो मैनेज कर रहे हैं अपने डिफरेंट डाटा सेंटर से। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट्स बता रहा है इसके, क्या क्या डिफरेंट बेनिफिट्स हैं क्लाउड के। अवेलेबिलिटी जोन आपका एक फिजिकल डाटा सेंटर है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के थोड़ा समझा देता हूँ। हमने क्या कहा कि हम हमारा पहले क्या आता है, एक रीजन आता है। ये लेट से हमारा एक रीजन है। लेट से मैं कहता हूँ AZ1 है, ये AZ2 है, और ये हमारे पास AZ3 है, ठीक है। और ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। इसको हम टाइटली कपल बोलते हैं। यहाँ पर टाइटली कपल से क्या मुराद होती है कि इनमें रियल टाइम डाटा सिंकिंग हो रही होती है, ये आपस में इंटरकनेक्ट है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी एक अपना अपना कोई भी रिसोर्स है, आप अपने एक इंस्टेंस की बात कर लें, आपने अपना एक EC2 इंस्टेंस बना लिया यहाँ पर, और आपका ये जोन, ठीक है, ये आपका जोन डाउन हुआ। अब क्या होता है, AWS ने इसका एक रेप्लिका बनाया हुआ होता है किसी एक रीजन के अंदर, सॉरी जोन के अंदर। हो सकता है वो जोन 3 में बनाया हुआ, हो सकता है वो जोन 2 में बनाया हुआ, हमें नहीं पता होता। बैकएंड पर उन्होंने अपनी वर्किंग की हुई, आपका एक बैकअप बना हुआ है और वो आपका रियल टाइम बैकअप हो रहा है। जो जो आप चेंजेस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रेप्लिकेट होती जा रही है। इसलिए हम क्या नाम दे रहे हैं उसको, टाइटली कपल का नाम दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये डाउन हुआ है ना, तो वो मिसाल के तौर पर उसने यहाँ पर आपके जोन 3 में उसका जो रेप्लिका था बनाया हुआ था, या उसका बैकअप आपको यहाँ पे था मौजूद, तो आपकी वो सर्विसेज यहाँ से आपको मिलती रहेंगी। एक्चुअल में आपकी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी। माइट पॉसिबल किसी रीजन से ये भी डाउन हो गया है, तो जब उसने यहाँ पर आपको दिया है, उसी वक्त फौरी तौर पर उसने यहाँ पर भी एक उसका बैकअप रख लिया है। अगर ये जोन भी डाउन हो जाता है तो वो यहाँ से आपको आपकी सर्विसेज देना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से एक्चुअल में बैकएंड पे काम हो रहा था इसका।
तो ये जो तीनों जोन है ये मिलके आपका एक रीजन बनाते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि आपके किसी एक सिटी के अंदर ये तीनों वो आपके जोन क्रिएट करें। जोन का मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में क्या होता है, आपका एक कंप्लीट फिजिकल डाटा सेंटर है, उसको ये जोन का नाम देता है। जी। और अगर आप इनके ओल्ड डॉक्यूमेंटेशंस देखेंगे, वहां पे तो इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया होता था कि 200 से 250 माइल्स अवे होता है इनका एक जोन जोन। दूसरे जोन से। आपस में ये हाई स्पीड फाइबर चैनल जो इनकी केबल्स हैं, डेडिकेटेड जी। इन्होंने अपनी लीज लाइंस बिछाई हुई हैं ऑल ओवर जी। द वर्ल्ड, और उनसे ये आपस में कनेक्टेड है, और उसके दरमियान आपकी कम्युनिकेशन चल रही होती है। आपने एक रिसोर्स एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, माइग्रेट करना है, मूव करना है, तो वो आप वेरी स्पीडी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम लगता है आपको एक जगह से दूसरी जगह अपना डाटा ट्रांसफर करने में, अपने रिसोर्सेज ट्रांसफर करने में। तो जी। यहाँ पर वो आपको रीजन का बता रहा है, कह रहा है रीजन्स आर जियोग्राफिक लोकेशंस वर्ल्ड वाइड वेयर AWS होस्ट इट्स डाटा सेंटर। ठीक है, कहाँ कहाँ उसने अपने डाटा सेंटर बनाए हैं उसको वो रीजन का नाम दे रहा है। और ये हमारे सामने वो ये एक मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाई है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या कहते हैं रीजन क्या होता है। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई भी रिसोर्स क्रिएट करना है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपना वो रीजन चूज करना होता है जिसमें जी। आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे लंदन में रह रहे हैं, तो लंदन में आपको पता है कि इनका डाटा सेंटर है, तो व्हाई नॉट आप उसको लंदन में क्रिएट करें बजाय इसके कि आप उसको यूएस में क्रिएट करें। जी। ठीक है ना, लंदन में क्रिएट करेंगे आपको लेटेंसी बहुत कम हाँ, सबसे मिलेगी, कम होगा। और परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो इस वजह से आप क्या करेंगे वहाँ लंदन पे। में या पे आपको आयरलैंड में कर सकते हैं, जो कि उसे सेकंड क्लोजेस्ट है, रादर देन हम्म कहीं और यूएस के मतलब करने के हम्म अलावा। जी जी, एग्जैक्टली exactly। और इसके अलावा भी मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने चेक कैसे करना है इन चीज़ों को। ओके, तो नेक्स्ट इसमें स्लाइड में वो हमें बता रहा है कि एग्जांपल्स ऑफ रीजन कोड्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जी। यूएस ईस्ट वन, एपी नॉर्थ ईस्ट वन, एपी साउथ ईस्ट वन। ठीक है, यूएस हाँ। सेंट्रल, ये जो आपके लिए है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल तो आपको कोई इशू नहीं है, आपने इजीली क्रिएट कर देना, और हर रीजन के आगे वो उसका आपको नेम भी बता रहा है, यूएस ईस्ट वन, यूएस ईस्ट टू, यूएस वेस्ट वन, यूएस वेस्ट टू। बट जहाँ पर आपको CLI में काम करना पड़ता है, वहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको इनके कोड्स पता हो, इनकी नेमिंग जी। कन्वेंशंस पता हो। मैं आपको इसका वो डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा जब हम इसकी CLI को यूज़ करेंगे। वहाँ पर तमाम रीजन्स के अगेंस्ट उसके कोड उन्होंने दिए हुए हैं। वहां से नहीं भी जी। देखना चाहते तो यहाँ पर आपको उसने प्रोवाइड किए हुए हैं सारे कोड्स हर रीजन के आगे। जी। तो हाँ। जब आपकी प्रैक्टिस में रहती चीजें आपको वैसे ये सारे नाम याद हो जाएंगे, जितने कोड हाँ। हैं इनके याद हो जाएंगे। और इसमें एक ये इंपॉर्टेंट नोट है, AWS regions are independent from one another. Data जी। is not replicated from one region to another without जी। explicit customer consent and authorization। ठीक है, जब तक आप जी। नहीं चाहेंगे उस वक्त तक वो आपका डाटा किसी दूसरे रीजन में रेप्लिकेट नहीं करेगा। चूज द राइट रीजन, आपने अपना रीजन कैसे चूज करना है, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो जी। when you decide which AWS region to host your application and workload, consider four main aspects। कौन कौन से four main aspects हैं? लेटेंसी है, प्राइस जी। है उसकी, सर्विस अवेलेबिलिटी है, क्या उस रीजन में वो सर्विस अवेलेबल भी है या नहीं है, और कंप्लाइंस। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए यहाँ पर ये पॉइंट होता है सर्विस अवेलेबिलिटी। अगर आपको कहा जाता है फॉर एग्जांपल के डेटाबेस बनाई जाए जी। लंदन रीजन के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि उस रीजन में डेटाबेस की सर्विस अवेलेबल है भी या नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है तमाम सर्विसेज आपको हर रीजन में मिले, स्पेशली जो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ उन्होंने आपके लिए अनअवेलेबल किए हुए होते हैं रीजन बाय जी। डिफॉल्ट। जैसे कोई अफ्रीकन रीजन है, उधर जरूरी नहीं है कि आपको वो मैक्सिमम सर्विसेज दे, वो लिमिटेड हाँ। सी वहाँ पे आपको सर्विसेज दे रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे उतना ही यूज है सर्विसेज का।
तो वो वहां पर अपना डाटा सेंटर पे बिला वजह क्यों एक्सपेंस करें। उधर सिर्फ सिर्फ वो सर्विसेज देते जो वहां पर यूज में है, इसके अलावा नहीं देते। तो जी इसके लिए आपने लेटेंसी को चेक करना हो तो यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट मौजूद है जिस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं अपनी लेटेंसी के कहाँ पर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है रिसोर्सेज क्रिएट करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। जी तो ये यहाँ पर वो उसके जिस तरह उसने ग्लोब में डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट आप कह ले रीजन्स में, जिसमें एशिया पैसिफिक है, यूरोप है, मिडल ईस्ट है, यूएस जी ईस्ट वेस्ट, अफ्रीका, कनाडा, ये सारे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप करना चाह रहे हैं सिर्फ सिर्फ यूरोप में, ठीक है, जी और यूरोप में भी आप स्पेसिफिक को करना चाह रहे हैं, फ्रैंकफर्ट को लेना चाह रहे हैं, स्टॉकहोम को लेना चाह रहे हैं, लंदन को लेना चाह रहे हैं, लेट्स से आयरलैंड को लेना चाह रहे हैं। ये 4 डिफरेंट जो आपके रीजन्स हैं यूरोप के अंदर, इसमें से आप जी देखना चाह रहे हैं किस कौन सा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पर आप अपने रिसोर्सेज क्रिएट करें। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे या टॉप 3 आपको दिखा रहा होगा, उसके अलावा जितने आपने चूज किए हुए होंगे टोटल जो है यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे फ्रैंकफर्ट में इस वक्त वो मुझे, जहाँ से मैं बैठा हुआ इस वक्त कनेक्ट हूँ पाकिस्तान से, यहाँ से वो मुझे दिखा रहा है कि मुझे यहाँ से कितनी लेटेंसी पड़ रही है। आप वहां से करेंगे, हो सकता है आपको वो सिंगल बिट की यहाँ पे लेटेंसी दिखाए, सिंगल डिजिट की यहाँ पे आपको लेटेंसी दिखाए। मुझे 3 डिजिट दिखा रहा है, हो सकता है जी आपको वहां पर सिंगल डिजिट की ये लेटेंसी दिखा रहा हो, 5 मिली सेकेंड, 7 मिली सेकेंड, 9 मिली सेकेंड, इस तरह से आपको कोई यहाँ पर वैल्यू दे रहा हो। इससे आप कंसीडर कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट सूटेबल रीजन है जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज क्रिएट करें और उसको यूज करवाएं अपने इन्वायरमेंट में। ये आपके लिए यहाँ से इसको देखना, इस पर वर्क करना इजी हो जाता है। लेट्स से मैं यहाँ पर फर्दर कुछ ऐड कर देता हूँ, सिंगापुर मैंने ऐड किया है, तो तो अभी वो सिंगापुर यहाँ पर लेकर कम हो आएगा। जाएगी। तो एग्जैक्टली ये मेरे ज़्यादा क्लोज है। क्या कर रहा है यहाँ पर, ये देखें, आपको जी सबसे लो सबसे लेटेंसी कम। दिखा रहा है। तो जो जी भी मेरे नियरेस्ट रीजन होगा उसकी लेटेंसी ऑटोमेटिकली मुझे कम शो होगी। तो मैं ऑब्वियस उसको प्रेफर करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल जी कि मैं अपने रिसोर्सेज यहाँ पर क्रिएट करूँ। तो हमारे लिए सबसे पहले ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि हमने कौन से उसमें जाके चेक करना है। अब ये देखें सेकंड बुलेट में वो हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इफ योर एप्लीकेशन इज सेंसिटिव टू लेटेंसी, द डिले बिटवीन अ रिक्वेस्ट फॉर डाटा एंड द रेस्पॉन्स, चूज अ रीजन दैट इज क्लोज टू योर। कहाँ पे हम इसको करेंगे, जो आपके पास ऐसी सर्विसेज हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जिसमें ज़्यादा डिले नहीं आप बेयर कर सकते। फॉर एग्जांपल आप इसमें ले लें एग्जांपल उसकी, नीचे वो आपको बता रहा होगा यहाँ पर कुछ आपकी आईओटीज के हवाले से वो आपको बता रहा है, और कुछ आपकी गेमिंग एप्लीकेशंस बता रहा है, टेलीफोनी, जी वेब सॉकेट्स वगैरह। तो इसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा डिले अगर आएगा तो वो आपकी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर नहीं बन पाएगी। सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी प्रॉपर तो क्या होगा, लैग आएगा। लैग आएगा तो पता ही नहीं होगा कौन सा काम पहले हो गया कौन सा बाद में होना था। तो उसके लिए क्या है कि आपके लिए सिंक्रोनस ऑपरेशंस में, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन चल रही है, आपके लिए लेटेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए आपने देखना है यहाँ पर कुछ आपकी ऐसी डेटाबेस सर्विसेज आएंगी, कुछ जैसे आपकी ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के इदारे हैं या स्पेस के इदारे हैं, उनमें लेटेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जाहिर है उन्होंने कम्युनिकेट करना है सैटेलाइट के साथ, तो वो माइट पॉसिबल कि आपको कहीं 1 डिजिट से ज़्यादा इसमें डिले ना हो। आपने अगर जी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है क्लाउड में तो हमें 1 डिजिट से ज़्यादा डिले नहीं चाहिए उसमें। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली वहां पर काम करेंगे। नेक्स्ट इसमें अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन भी क्या कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर डाटा सेंटर्स विद रिडंडेंट पावर, नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, ये क्या आपका एक डाटा सेंटर है, फिजिकल डाटा सेंटर, उसको उसने नाम दिया हुआ है अवेलेबिलिटी जोन का। मल्टीपल जी आपके डाटा सेंटर हो सकते हैं, मिनिमम 3 वो लेकर चलता है कि जी एक रीजन के अंदर मिनिमम आपके 3 डाटा सेंटर्स हों, और उसके साथ वो उसमें वो क्या करता है, उनकी आपस में कनेक्टिविटी लेकर चल रहा है।
ओके, नेक्स्ट इसमें आया था कि आपने अपना ट्रायल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। aws.amazon.com/free वो लिखेंगे तो यहाँ पर वो आपको सारी सर्विसेज बता रहा होगा कौन सी सर्विस कितनी देर के लिए आपको फ्री है। वो कह रहा है 750 फॉर 12 आवर्स, 750 आवर पर मंथ आपको वो फ्री दे रहा है कंप्यूट में। लेकिन इसमें भी लिमिटेड चीज़ें हैं, मैं आपको गाइड करूंगा, आपने सिर्फ उनको लेके चलना है, उसके अलावा किसी को छेड़छाड़ नहीं करनी। 5 GB आपको वो S3 में दे रहा है फ्री, ठीक है। RDS में 750 आवर्स आपको फ्री दे रहा है। इस तरह से ही आप नीचे आते जाएंगे, आपको हर सर्विस से मुतल्लिक यहाँ पे बता रहा है। उसके अलावा ये उसने ऊपर भी टैब्स दिए हुए, किसी एक पर आप क्लिक करेंगे तो हर एक सर्विस से रिलेटेड आपको यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन देता चला जाएगा। सेकेंडली आपने क्या करना है, इसमें console.aws.amazon.com पर आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आपने ये अपना रूट अकाउंट पर आ जाए और आप यहाँ पर क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट पर आ जाएंगे। 2 डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे अकाउंट होते हैं आपका, एक पर्सनल होता है, एक बिजनेस होता है। दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। पर्सनल में आपको 1 ईयर ट्रायल अकाउंट देता है, बिजनेस में आपको वो चार्ज कर रहा होता है सर्विस। पर कुछ भी नहीं है दोनों। यहाँ पर आपने अपना ईमेल आईडी देना है और जो आप यहाँ पर यूज़र नेम देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। लेट्स से मैं इसमें IT देता हूँ, मैं वेरीफाई करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे ईमेल पर वो एक कोड भेजेगा। ये यहाँ पर हम कोड देते हैं, साइन इन करते हैं। ओके, ये AWS की तरफ से मुझे ईमेल आई हुई, इसमें मैं आ जाता हूँ और ये मेरा वेरिफिकेशन कोड है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर दे देता हूँ। नेक्स्ट, इसको हम वेरीफाई करते हैं। अब वो कह रहा है कि इसका आप एक पासवर्ड सेटअप कर लें, एड्रेस वगैरह जो देना है आपने वो दे देंगे। तो ये मुझे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देना है, ये मैंने यहाँ पर पुट करनी है। और उसके बाद ये मेरे मोबाइल पर एक कोड सेंड करेगा, मुझे अपने मोबाइल से वेरीफाई करना है। कब करेगा, जब ये वो मेरी एक ट्रांजैक्शन कर लेगा $1 की। और बस नेक्स्ट स्टेप पे ये डालने के बाद उसने आपसे वो मोबाइल नंबर लेना है दोबारा, उस पर वो आपका कोड सेंड करेगा। तो जैसे ही वो उस पर आ जाएगा, कोड आप देंगे तो लास्ट स्टेप होगा आपने उसको वेरीफाई कर देना है, दैट्स इट। और आपका यहाँ पर फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।